क्या हिमाचल का एक नेता अब राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ा चेहरा बनने जा रहा है? क्या संसद में लगातार शानदार प्रदर्शन ही अनुराग ठाकुर की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है? और आखिर ऐसा क्या है कि दूसरी बार उन्हें मिला है देश का प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड? नमस्कार, मैं हूं संजीव भारद्वाज और आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के उस नेता की जिसने देवभूमि से निकलकर दिल्ली की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की, जिन्हें एक बार फिर संसद रत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि संसद में उनकी सक्रियता, जनहित के मुद्दों पर उनकी आवाज और प्रभावशाली भूमिका की बड़ी पहचान माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये दूसरा मौका है जब अनुराग ठाकुर को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। इससे पहले साल 2019 में भी उन्हें लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार उनकी अध्यक्षता वाली कोयला स्टील एंड खान संसदीय स्थायी समिति को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी व्यक्तिगत तौर पर भी सम्मान और समिति के नेतृत्व के लिए भी सम्मान। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पुरस्कार इतना खास क्यों माना जाता है? दरअसल संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2010 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन सांसदों और संसदीय समितियों को सम्मानित करना है जो संसद में बेहतरीन काम करते हैं। सांसदों का चयन सिर्फ भाषण देने से नहीं होता, बल्कि संसद में उनकी उपस्थिति, पूछे गए सवाल, बहस में भागीदारी, जनहित के मुद्दों को उठाने और संसदीय जिम्मेदारियों को निभाने के आधार पर किया जाता है। ऐसे में लगातार दूसरी बार यह सम्मान मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए यह पल इसलिए भी खास है क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश की आवाज उठाते रहे हैं। चाहे खेल मंत्रालय का कार्यकाल हो, युवा मामलों से जुड़े मुद्दे हो या संसद में विकास से जुड़े विषय, अनुराग ठाकुर का नाम अक्सर चर्चाओं में रहा है। सम्मान की घोषणा के बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का सम्मान है। उन्होंने संसद रत्न पुरस्कार चयन समिति और अपनी संसदीय समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि यह सम्मान उन्हें देश के लिए और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देगा और विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में नई ऊर्जा देगा। अब इस सम्मान के बाद हिमाचल की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद में उनकी सक्रियता और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पकड़ के कारण अनुराग ठाकुर लगातार अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या आने वाले समय में अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या हिमाचल से निकलकर वो भाजपा के बड़े राष्ट्रीय चेहरों में और मजबूत जगह बना पाएंगे? और क्या संसद में उनकी ये सक्रियता भविष्य की राजनीति में बड़ा असर डालेगी? आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या अनुराग ठाकुर इस सम्मान के सही हकदार है? कमेंट करके जरूर बताइए।